भारत का भूगोल 250 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पार्ट वन। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो 7वां स्थान। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी से दक्षिणी विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट यानी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 7,516.6 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? 9 राज्य। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, 8,598 मीटर। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की उत्तरी भाग में कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो वो है अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में बना है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है गुरु डोंगमार झील, जो कि सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम नदियां, पर्वत, राज्य विशेष, जलवायु, कृषि आदि विषयों से प्रश्नोत्तर करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो गंगा नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पर्वत, मध्य प्रदेश से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के संगम से कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? राजस्थान। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू। हिमालय पर्वतमाला कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होती है मासिन राम, मेघालय में। भारत की सबसे शुष्क जगह कौन सी है? तो है जैसलमेर, राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है असम। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है कर्नाटक। पार्ट 3, इसमें हम लोग खनिज उद्योग, वन, राष्ट्रीय उद्यान, संसाधन, जनसंख्या, भूगोल आदि से प्रश्नोत्तर करेंगे।
भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में अभ्रक यानी मीका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो है खेड़, राजस्थान। भारत में सोने की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो है कोलार यानी कर्नाटक में। भारत में तेल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो असम, गुजरात, मुंबई हाई। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो है जामनगर या जमनगर, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो है भिलाई, छत्तीसगढ़ में। भारत में कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुंबई। भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो है कर्नाटक का। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत किस राज्य में है? तो मिजोरम में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। एशियाई शेरों का निवास है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग गैंडे के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 21%। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो है अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में, और पूर्ण रूप से 1881 में शुरू हुई थी। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 17%। भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो है तमिलनाडु। पार्ट 4, इसमें हम लोग राज्यवार विशेष तत्व, सीमाएं, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। भारत के कितने राज्य विदेशी देशों से सीमा साझा करते हैं? तो 17 राज्य। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो लगती है बांग्लादेश से। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो लगती है अफगानिस्तान से। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? लगभग 15,106 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं? तो है 9 राज्य। कौन से 2 राज्य केवल अन्य राज्यों से घिरे हैं, समुद्र तट से नहीं? तो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री श्रेणी की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो है कंचनजंगा। हिमालय श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो बाहरी हिमालय। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है अन्नयमुदी, केरल में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है अरमाकोडम, आंध्र प्रदेश। सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में फैली है? किन राज्यों में फैली है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। विंध्याचल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है शिवालिक। भारत के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो थार का मरुस्थल राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है मिडल अंडमान द्वीप। पार्ट 5 में हम लोग प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा स्रोत, झीलें, बांध और जलप्रपात और विशेष स्थल के प्रश्न उत्तर करेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो है वूलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध पे है, उत्तर प्रदेश में। डल झील कहाँ स्थित है? तो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में।
लोनार झील कहाँ स्थित है और यह किस प्रकार की झील है? तो महाराष्ट्र, ज्वालामुखी झील कहा जाता है इसे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बना है महानदी, उड़ीसा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो है भागीरथी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कावेरी नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो कृष्ण राज सागर बांध, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में स्थित है। जोग फॉल्स किस राज्य में है? कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में। भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। भिलाई इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर है? तो है शिवनाथ नदी पर। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो है भादला, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो है भाखड़ा नांगल परियोजना। पार्ट 6 जलवायु, वनस्पति, मृदा, कृषि और प्रमुख फसलें। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो जून से सितंबर तक। उत्तर पूर्व मानसून भारत में कब सक्रिय रहता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होती है मासिनराम, मेघालय में। भारत की सबसे शुष्क जगह कौन सी है? जैसलमेर, राजस्थान। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। भारत की सबसे बड़ी मृदा कौन सी है? तो वह जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी या कपास मृदा या मिट्टी। लाल मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जलोढ़ जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो गंगा और सिंधु के मैदानों में। लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में मिलती है? पश्चिमी घाट और मेघालय में। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो है जलोढ़ मृदा। भारत का प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? तो धान। भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूं। भारत की प्रमुख जायद फसल कौन सी है? तो है मक्का, तरबूज, मूंग आदि। भारत में धान उत्पादन में प्रथम राज्य, मतलब कौन सा राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो है उत्तर प्रदेश का। भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? गुजरात। भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? असम। भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो है कर्नाटक। भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम राज्य किस स्थान का है? प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो कर्नाटक। भारत में दलहन उत्पादन, ये तो हो गया, मध्य प्रदेश। भारत में फल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र। अब हम लोग पार्ट 7 करेंगे। से परिवहन, संचार, उद्योग, बंदरगाह, हवाई अड्डे और प्रमुख नगर शामिल है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो है NH-44, जो कि है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो NH-1, दिल्ली से अमृतसर। भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? तो है डिब्रूगढ़, असम से कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ चल रही है? तो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मेट्रो रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो कोलकाता, 1984 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवा सिवा, मुंबई में। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो है तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? तो है हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल।
भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, लेह लद्दाख में स्थित। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट, नई दिल्ली। भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? तो जुहू एयरपोर्ट, जुहू हवाई अड्डा भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? तो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट, केरल। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो है मुंबई। भारत का इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का कपास नगरी कौन सा है? तो अहमदाबाद। भारत का कोयला नगर कौन सा है? धनबाद। भारत का विद्युत नगर कौन सा है? कोरबा, छत्तीसगढ़। भारत का तेल नगर कौन सा है? डिगबोई, असम। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का गुलाबी नगर कौन सा है? जयपुर, पिंक सिटी। भारत का झीलों का नगर कौन सा है? उदयपुर, राजस्थान। पार्ट 8 में हम लोग जल स्रोत, पर्यावरण, जनसंख्या, राज्य की विशेषताएं और सामान्य भूगोल तथ्य करेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो है गंगा नदी घाटी। भारत में जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो हिमालयी नदियाँ। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध पे स्थित है। भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो है मानसून। भारत का सबसे बड़ा भूजल भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो है गंगा, यमुना, दोआब। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? उत्तराखंड। तब वो उत्तर प्रदेश का भाग था। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 48%। भारत में साक्षरता दर यानी 2021 के अनुसार लगभग कितनी है? तो है लगभग 77%। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलांग, मेघालय को। भारत में पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर घाटी यानी कश्मीर को। भारत में पूर्व का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। इसमें महत्वपूर्ण स्थल, पर्वत, दर्रे, द्वीप, तटीय मैदान और विश्व भूगोल तुलना से संबंधित प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? तो है खारदुंग ला दर्रा, जो कि लद्दाख में है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन। जो जीला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा भारत और किस देश के बीच है? तो चीन। बामूला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर, इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो है गोहरमोटा, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। अंडमान द्वीप किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोंकण और मालाबार तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल और उड़ीसा तट। सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। भारत में सबसे अधिक प्रवाल द्वीप, कोरल आइसलैंड कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात में। भारत का सबसे छोटा समुद्री तट किस राज्य में है? गोवा में। भारत में दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। भूमध्य रेखा भारत से कितनी दूरी पर है? तो है लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, कन्याकुमारी के दक्षिण में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का मानक समय किस रेखा पर आधारित है? तो है 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। पार्ट 10 यानी फाइनल पार्ट, इसमें हम लोग राज्यवार उपनाम, विशेषताएं, भूगोल, ट्रिक और क्विक रिवीजन नोट्स करेंगे।
उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भारत का अन्न का कटोरा। महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? देश का आर्थिक केंद्र। राजस्थान को क्या कहा जाता है? मरुभूमि। गुजरात को क्या कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है कपास का देश या कपास का राज्य। कर्नाटक को क्या कहा जाता है? भारत का तकनीकी राज्य यानी सिलिकॉन वैली। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? भारत का औद्योगिक राज्य यानी या कावेरी का राज्य। पंजाब को क्या कहा जाता है? भारत का अन्न का भंडार। बिहार को क्या कहा जाता है? भारत का सांस्कृतिक केंद्र। केरल को क्या कहा जाता है? भारत का केरल यानी भूमि पर नदियां या और समुद्र। पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान और चाय का राज्य। चाय असम को भी कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का पर्यटन स्थल और ऊंचे पर्वत। झारखंड को क्या कहा जाता है? भारत का खनिज केंद्र। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का हृदय प्रदेश या वन क्षेत्र अधिक। सिक्किम को क्या कहा जाता है? भारत का गार्डन ऑफ इंडिया। असम को क्या कहा जाता है? चाय का राज्य या मृदु भूमि। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा सिक्किम में। भारत का भौगोलिक समय यानी IST किस देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे। तो दोस्तों ये थे भूगोल के 250 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।